सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो वो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि उसका ग्राफ बनाना है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, सभी पार्ट्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी x + y - 5 = 0 और सेकंड इक्वेशन की हो जाएगी 2x + 2y - 10 = 0। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -5, यानी जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। सेकंड इक्वेशन के लिए यानी a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -10। अब हम लिखेंगे a1/a2 = a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 b1/b2। b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। अब है c1/c2। c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -10 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। इसका मतलब 1/2 = 1/2 ये तीनों ही इक्वल हैं। अगर तीनों ही इक्वल हैं तो इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों ही इक्वल हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट है तो हो जाएगा कंसिस्टेंट, यानी कि कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट दोनों ही हैं, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब बनाएंगे हम इनके बॉक्स। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो x की वैल्यू हो गई 5। अब देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट की तो y की हो गई 5। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स। हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। यह सेकंड इक्वेशन, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x + y = 5, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है सेम वैसे ही बन जाएगी। इसमें भी अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि y की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू हो गई 5, यानी दोनों बॉक्सेज में सेम नंबर हैं। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। तो फर्स्ट बॉक्स में है x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो हम देखेंगे x की वैल्यू 5 यहाँ होगी और y की वैल्यू 0, तो 0 यहीं होगी, यानी 5 और 0 हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरी वैल्यू है उसकी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 होगी यहाँ हो जाएंगी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। इन्हें हम मिला देंगे। अब दूसरे बॉक्स में देखेंगे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 यहीं होगी। और दूसरी बार में x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, दूसरी बार में भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 यहीं होंगी, यानी दोनों एक ही लाइन पर होंगी, यानी लाइन के ऊपर लाइन होगी, यानी इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे।
ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लिखेंगे इनकी वैल्यू, यानी कि a1 की वैल्यू है 1 और b1 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। अब है a2 की वैल्यू होगा 3 और b2 की वैल्यू होगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -16। अब हम लिखेंगे a1 अपॉन a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, तो यानी 1/3। अब b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3। अब है c1 अपॉन c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 1/2। यानी कि हमारे पास है 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसमें दो तो इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है ये हो जाएंगे पैरेलल लाइन। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यानी जो इनकंसिस्टेंट होगा उसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की जो इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ से हम सीधी वैल्यू निकालेंगे, यानी a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b1 की वैल्यू होगी 1, c1 की वैल्यू हो जाएगी -6। अब a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू होगी -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। अब हम लिखेंगे a1 अपॉन a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब है b1 अपॉन b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -2, यानी हम देखेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1/2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है -1/2, यानी दोनों ही इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, यहीं लिख देंगे 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, यानी यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना होगा, यानी अब बनाएंगे हम इनके एक बॉक्स। तो बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी सीधी 6। अगर हमने यहाँ x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर हम y की वैल्यू रखें 0 तो x की निकल के आएगी 3, रख के देखते हैं, यानी 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, ये हो जाएगी 2x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 6/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी x की वैल्यू निकल के आई 3 जबकि y की वैल्यू हमने रखी थी 0। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट बॉक्स। अब बनाएंगे हम सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 को हम दूसरी साइड करें, यानी 4x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4। 2 हम सब में से कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 2x माइनस y
इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर y की वैल्यू हम 0 रखें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल टू 2, यानी 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, यानी x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आएगी 1, जबकि y की वैल्यू हमने रखी थी 0। दूसरी बार में अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू हमने रखी 0 तो y की वैल्यू आएगी -2। ये हो जाएगा सेकंड बॉक्स। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में है x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 6। तो x की 0 यहाँ हो गए और y की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ, यानी 0 और 6 हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम लिख दें यहाँ हो जाएंगे 0 और 6। दूसरी बार में x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 3 यहाँ हो जाएगी और y की वैल्यू 0 यहीं होगी, यहाँ हो जाएगी 3 और 0। इनको हम मिला देंगे। अब देखेंगे सेकंड बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। दूसरी बार में है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0 यहाँ होगी और y की वैल्यू नीचे होगी -2, यानी यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 0 और -2। इन्हें हम मिला देंगे। जहाँ भी ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वही हमारा आंसर होगा, यानी यहाँ है, यहाँ से x की तरफ आएंगे तो 2 और y की तरफ जाएंगे तब भी 2। तो यहाँ की जो पॉइंट हो जाएंगे 2 और 2 हो जाएंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू होगी x की और सेकंड वैल्यू होगी y की, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 2 और y इक्वल टू भी हो जाएगा 2। यही हो जाएंगे हमारे आंसर। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम सीधी सीधी इनकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि a1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और b1 इक्वल टू हो जाएगा -2 और c1 हो जाएगा -2। a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू होगी -4 और c2 की वैल्यू होगी -5। अब हम लिखेंगे a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4। ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब b1 अपॉन b2, यानी b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 1/2। अब देखेंगे c1 अपॉन c2। तो c1 की वैल्यू है -2 अपॉन c2 की वैल्यू है -5, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2/5 आ गया, यानी a1 अपॉन a2 है 1/2, b1 अपॉन b2 है 1/2 और जो c1 अपॉन c2 है वो है 2/5, जो कि इक्वल नहीं है। इसे हम लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है ये पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यहाँ हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।